नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के NS300 सिस्टम में कई बार एक टिपिकल प्रॉब्लम आती है कि कई बार जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो नॉर्मली लाइट है, यहाँ पर इंडिकेशन देखेंगे कि जो NS300 का जो लाइट स्टेटस इंडिकेशन है वो रेड होता है। तो रेड होने का रीज़न क्या है? मेनली रेड होने का रीज़न होता है कि कुछ मेजर एरर्स की वजह से, यानी ये मेजर या माइनर एरर्स की वजह से। तो कुछ एरर होती है, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सिस्टम पर। दैट मीन्स कि आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सिस्टम एज इट इज़ चलता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनसे कि आपको सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। दैट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस इफेक्टेड होती है। तो यहाँ पर हम इसी तरह की एक प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और आपको एक बार डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने एक सिस्टम लगाया हुआ है और सिस्टम को हमने ओपन भी करके रखा हुआ है। और इधर हमने एक की फ़ोन्स आपको यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो की फ़ोन्स में नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही आपने सिस्टम को प्रोग्राम किया, आपने सिस्टम को एक बार रीसेट किया, सिस्टम आपका सही प्रोग्राम हो जाता है, सब कुछ ओके वर्क करता है। लेकिन जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, यानी आपकी पावर ऑन ऑफ होती है, लाइट जाती है और लाइट आती है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका सिस्टम चलता तो है, कॉल आती हैं, कॉल ट्रांसफ़र होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कॉल्स का जो पैटर्न है, ये मीन्स आउटगोइंग कॉल्स, यानी हम आउटगोइंग कॉल्स नहीं कर पाते हैं। और मेनली क्या आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक फ़ोन लगाया हुआ है। तो ये देखिए, ये अभी हमारा स्पीकर हमने ऑन किया और उसके बाद जैसे ही हमने ज़ीरो डायल किया तो हमें लाइन तो मिल गया, लाइन भी मिल गया। और जैसे ही हमने कोई भी पहली डिजिट प्रेस की तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड। दैट मीन्स कि आपकी कॉल रेस्ट्रिक्ट हो रही है। प्रोग्रामिंग सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका, जबकि आपने उसमें डायलिंग पैटर्न दिया हुआ है, सब कुछ डायलिंग फैसिलिटी दी हुई है, तो ये किस वजह से होता है? तो इस वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सबसे मेजर क्या है कि सबसे पहले हम एक बार अगर देखना चाहें इस प्रॉब्लम के लिए, तो हम अपने लैपटॉप को की तरफ स्क्रीन पर जाते हैं और जहाँ पर हमने जो है लॉगिन, इसको हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेते हैं। ये हमने सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया हुआ है और सॉफ्टवेयर पे आकर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है कि जो करंट स्टेटस है ये हमारे इसका शो कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारे इस समय क्या हमारा वो चल रहा है स्क्रीन पर, तो ये स्टेटस हमारे यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर आपका लॉगिन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, हमारा जैसे वर्जन 8 है और हमने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। और अब हम इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, दिस इज़ मेंटेनेंस। तो हम एक बार मेंटेनेंस में जाएंगे और मेंटेनेंस में जाके चेक करेंगे कि भाई क्या ये इशू हमारा किस वजह से आ रहा है, क्या रीज़न है। तो उसके अंदर यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में जाएंगे और फिर वहाँ पर ऑप्शन आता है लॉग और लॉग के अंदर आप ऑप्शन में जाएंगे एरर लॉग। तो एरर लॉग में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो तरह की एरर होती हैं, एक मेजर एरर और एक माइनर एरर। तो जब आप देखेंगे माइनर एरर में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई, इसको हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं तब पता लगेगा आपको। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि प्रोग्राम सिस्टम रीस्टार्ट, लैन कैरियर डिटेक्टेड। दैट मीन्स कि ये तो सिर्फ पावर ऑन ऑफ का इंडिकेशन है, दिस इज़ ए माइनर एरर। तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना, और ये इसको एरर को क्लियर कर देगा। तो माइनर एरर क्लियर हो गया। और माइनर एरर जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो आपकी जो लाइट है, जो आपके सिस्टम की जो लाइट है, जो रेड हो रही थी वो ग्रीन हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मेजर एरर की। तो अब हम मेजर एरर में जाते हैं। तो मेजर एरर के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको फोकस करके आपको दिखाएंगे कि इसमें मेजर एरर में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शो हो रही है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि रैम बैटरी लो, यानी इसके अंदर जो है रैम की बैटरी लो है और एम्पियर WDT ओवरफ्लो। तो एम्पियर WDT ओवरफ्लो हमें बाद में देखना है, पहले हमें रैम की बैटरी को चेंज करना है, क्योंकि उसी की वजह से ये एम्पियर WDT ओवरफ्लो भी शो कर रहा है। अब रैम की बैटरी होती कौन सी है सिस्टम के अंदर? तो चलिए अब हम अपने जो बोर्ड पर चलते हैं, जो कि हमारा इसमें मदरबोर्ड है। तो यहाँ पर हमने जो सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम ये देखिए, ये हमारा सिस्टम यहाँ पर कनेक्टेड है और इस सिस्टम में हम जो है स्क्रीन, इस पर हम फोकस करते हैं, जो आपके ये बैटरी पर। तो ये हमारा जो, अगर इसमें हम बैटरी देखें तो ये हमारी बैटरी है, कौन सी बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी है, ये दिस वन, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। और 3 वोल्ट की बैटरी, जो कि हमने जब इसका वोल्टेज चेक किया तो इसका वोल्टेज हमारा बहुत ही लो आ रहा है, यानी बैटरी, और उसमें भी हमारे जो कंप्यूटर में जो इसका इंडिकेशन आ रहा है वो बैटरी लो का आ रहा है। तो दैट मीन्स कि आपका बैटरी लो है। अब हम इसको एक बार चेंज करके देखेंगे और फिर हम इसके बाद इस एरर को देखेंगे कि वह ये एरर आती है नहीं आती है, और सिस्टम को एक बार रीसेट करके दोबारा प्रोग्राम करेंगे और फिर
इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा जो एरर रिमूव्ड हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसकी पहले हम बैटरी जो है नई बैटरी से इसको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए ये हमने जो है इसमें जो ये बैटरी हमने बताया था आपको, ये बैटरी जो है ये हमने चेंज कर दिया है इसको। जो है अब हम देखते हैं 2354 इसका मॉडल नंबर है। और इसके बाद आप अगर देखेंगे, पहले तो हमें सिस्टम को रीसेट करना है। जब रीसेट हम सिस्टम को करेंगे तो देखेंगे कि हमारी लाइट ये ग्रीन हो जाएगी, और ग्रीन होने के बाद फिर एक बार हम सिस्टम को स्विच ऑफ करके देखेंगे कि भाई हमारा सिस्टम स्विच ऑफ करने के बाद हमारा प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। और उसके बाद हम बैकअप भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपका ओके बैकअप होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है कि बैकअप, ऐसा बैकअप नहीं लेना है कि जिस समय आपका जब प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है, उस समय का बैकअप अगर आप लेंगे तो अपलोड करेंगे तब भी वही सेम प्रॉब्लम दोबारा अपीयर हो जाएगी। तो अब हम इसमें फ़ोन में एक बार ट्राई करके देखते हैं कि भाई अब हमारी प्रॉब्लम रिमूव हो गई है नहीं हो गई है। ये हमारे पास यहाँ पर फ़ोन है, ये हमने बैटरी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, इसका जो बैटरी रिप्लेस किया है। और ये देखिए स्पीकर हमने ऑन किया, 0 किया, हमारे को लाइन मिल गया, यानी टेलीफोन लाइन हमें मिल रहा है। और अब हम कोई भी नंबर डायल करके देखते हैं, देखिए नंबर हमारा डायल हो रहा है। दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम हमारी कंप्लीटली रिजॉल्व हो गई है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन।